हिंद में बरतानवी साम्राज्यत की तारीख एक पेचीदा दास्तान है जिसमें तिजारत, ताकत, जंग और इंतजाम शामिल हैं। इस साम्राज्य के मरकज में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इब्तिदा में महज एक तिजारती इदारा थी, मगर वक्त के साथ ये हिंद पर बरतानवी कब्जे की सबसे बड़ी कुव्वत बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की इब्तिदा 1600 में हुई, जब इसे क्वीन एलिजाबेथ अव्वल ने हिंद और मशरकी ममालिक से मुसालहाजात, कपड़े और दीगर कीमती सामान की तिजारत के लिए इजाज़त दी। शुरू में ये सिर्फ तिजारती इदारा थी, मगर बाद में इसने सियासी असर और रसूख भी हासिल कर लिया। मुगल सल्तनत की कमजोरी और हिंदी रियासतों के टूट फूट ने इसके लिए ताकत पकड़ने का मौका फराहम किया। अहम मोड़ आया 1757 में प्लासू की जंग के साथ, जब रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज अल-दौला को शिकस्त दी। इस फतह ने बरतानवी सियासी कंट्रोल का आगाज किया। अगली सदी के दौरान कंपनी ने सिफारतकारी, जंग और कब्जे के जरिए अपना असर बढ़ाया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसियां इख्तियार की। इक्तिसादी तौर पर कंपनी की पॉलिसियों के असरात गहरे थे। जमीन की महसूलाती निजामात जैसे परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों पर बोझ डाल दिया और ज़री जिंदगी को मुतासिर किया। भारतीय कारीगर और दस्तकारी सनतें बुरी तरह मुतासिर हुईं क्योंकि बरतानवी मसनूआत ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। इंतजामी तौर पर कंपनी ने अपने इलाकों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी कायम की। इसकी फौज भी बड़ी ताकतवर थी, जिसमें हिंदुस्तानियों को भर्ती किया जाता था, जिससे बगावतों को दबाना और कंट्रोल बढ़ाना आसान हुआ। इस दौर में इब्तिदाई मुजाहमती तहरीकें भी उभरीं, जो बाद में आज़ादी की तहरीक की बुनियाद बने। समाजी और सकाफती तौर पर बरतानवी साम्राज्यत के असरात गहरे और पेचीदा थे। रिवायती समाजी ढांचे बदल गए, तालीम और ज़ुबान की पॉलिसियां मगरबी ख्यालात लाईं और नया कानूनी निज़ाम पुराने हिंदुस्तानी निज़ामों की जगह ले गया। अगरचे कुछ जदीदियत आई, मगर ये ज़्यादातर साम्राजी कंट्रोल को मजबूत करने के लिए थी, न कि मकामी लोगों की बेहतरी के लिए। हिंद में बरतानवी साम्राज्यत एक ऐसा सफ़र है जो तिजारत से शुरू हुआ और सियासी कब्जे तक पहुंचा। इस पूरे अमल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहम किरदार अदा किया, जो इब्तिदा में एक छोटी तिजारती कंपनी थी, मगर बाद में पूरे हिंदुस्तान पर असर अंदाज होने वाली ताकत बन गई। इब्तिदा और पस मंजर। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद 1600 में रखी गई, जब बरतानिया ने मशरकी ममालिक, खास तौर पर हिंद के कीमती मुसालहाजात, कपड़ों और दीगर तिजारती सामान की तिजारत के लिए कंपनी को इजाज़त दी। इब्तिदा में कंपनी का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, मगर जल्द ही इसने अपनी फौजी ताकत और सियासी असर से हिंदुस्तानी रियासतों में कदम जमा लिया। मुगल सल्तनत की कमजोरी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ छोटे और कमजोर रियासती हुक्मरानों ने कंपनी के लिए यह मौका फराहम किया कि वो न सिर्फ तिजारत बल्कि ज़मीन और सियासी कंट्रोल भी हासिल कर सके। तारीख़ी मवाक़िअ। 1757 की प्लासू की जंग एक नूनकाफ्ते इनकलाब थी, जब रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज अल-दौला को शिकस्त दी। इस फतह ने कंपनी को बंगाल में माली और सियासी कंट्रोल दिया और हिंदुस्तान में बरतानवी असर और रसूख की बुनियाद रखी। अगली दहाइयों में कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और दीगर हिकमत अमलियों के जरिए कई रियासतों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इक्तिसादी असरात। कंपनी की इक्तिसादी पॉलिसियां हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुईं। जमीन की महसूलाती निजामात जैसे परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों पर भारी बोझ डाल दिया। भारतीय कारीगर और दस्तकारी सनतें बुरी तरह मुतासिर हुईं, क्योंकि सस्ते और बड़ी मिकदार में बरतानवी मसनूआत ने मकामी बाजार पर कब्जा कर लिया। इसके नतीजे में लाखों लोग गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हुए। इंतजामी और फौजी हिकमत अमली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजबूत ब्यूरोक्रेसी और फौजी निज़ाम कायम किया ताकि अपनी हुकूमत मुस्तहकम करे। कंपनी ने मकामी फौजियों को भर्ती किया और फौजी कुव्वत के जरिए बगावतों और मकामी मुखालफत को दबाया। साथ ही कंपनी ने जदीद कवानीन और इंतजामी निज़ाम मुतारफ करवाए, जो बरतानवी मुफाद के मुताबिक थे। प्लासू के बाद से लेकर 19वीं सदी के आखिर तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। ताहम कंपनी के कवानीन और माशी निज़ाम ने अवाम में नाराजगी पैदा की। जमीन के बोझ, बढ़ती हुई टैक्स की शरह और मकामी सनतों की तबाही ने आम लोगों को बरतानवी निज़ाम के खिलाफ मुजाहमत पर आमादा किया। 1857 की पहली जंग आज़ादी। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे सरबाजों की बगावत सिपाही बगावत भी कहा जाता है, बरतानवी साम्राज्यत के खिलाफ सबसे बड़ी मुजाहमती तहरीक थी। कंपनी के फौजी कवानीन, मजहबी पाबंदियां और इक्तिसादी इस्तेहसाल ने सिपाहियों और अवाम को एक साथ लाया। अगरचे ये बगावत कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने हिंदुस्तानी अवाम में आज़ादी की आग रोशन कर दी और आगे चलकर जदीद तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। नौआबादियाती इंतज़ाम और मुआशरती तब्दीलियाँ।
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हो गई और बरतानिया ने बराह रास्त हिंदुस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसे बरतानवी राज कहा गया। इस दौरान बरतानवी इंतजामिया ने तालीम, रेलवे, डाक और कानून के निजामात मुतारफ कराए। अगरचे ये जदीदियत की तरफ कदम था, मगर ज्यादातर बरतानवी मुफाद के लिए था। हिंदुस्तानी मुआशरा अब नए कानूनी, तालीमी और माशी निज़ाम के साथ ढलने पर मजबूर हुआ। माशी और सकाफती असरात। हिंदुस्तान की ज़मीन और सनत पर कब्जे और बरतानवी तिजारती कवानीन ने मकामी मईशत को कमज़ोर कर दिया।